बज रहे थे। सोमवार का दिन होने की वजह से सड़कों पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ भाड़ थी। पटना के मीठापुर का भी वही हाल था। सड़कों पर भीड़ भाड़ की वजह से गाड़ियां सड़क में सब चल रही थी। उस भीड़ में एक ऑटो भी हॉर्न बजाता हुआ आगे निकलने की कोशिश में लगा था। उसमें एक लड़की बैठी थी और ऑटो ड्राइवर से बार बार जल्दी से पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने को कह रही थी, लेकिन भीड़ की वजह से ऑटो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। कभी अपनी घड़ी देखती तो कभी ऑटो से सिर बाहर निकालकर पीछे की ओर देखती। जैसे ही ऑटो चाणक से यूनिवर्सिटी के पास पहुंचा, एक सफ़ेद रंग की बुलेट मोटरसाइकिल के पीछे से आकर ऑटो के साथ साथ चलने लगी। उस पर दो युवक सवार थे। उन्हें देखकर लड़की घबरा गई और उसने ड्राइवर से ऑटो भगाने को कहा, लेकिन भीड़ की वजह से ऑटो ड्राइवर ऑटो भगा नहीं सका। इसी बीच मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे युवक पिस्तौल निकाली और ऑटो में बैठी लड़की को लक्ष्य बनाकर 4 गोलियां दाग दी। लड़की पर गोलियां दागकर मोटरसाइकिल सवार जिस तरह पीछे से आराम से आए थे, उसी तरह आराम से आगे बढ़ गए। उन्हें रोकने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सका। गोलियां लगने से लड़की चीखी और ड्राइवर ने ऑटो रोका और लड़की की मदद करके बजाय ऑटो को छोड़कर भाग गया। लेकिन गोलियां चलते बाजार में आफताफी बच गई। कुछ लोग दुकानें बंद करके भागने लगे। तो लोगों की भीड़ थमी। ऑटो पर बैठी लड़की पर गोलियां चलाई गई थी। वो अभी भी उसी में घायल पड़ी है। कुछ लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई। पहले पुलिस ने घटनास्थल का परीक्षण किया के बाद अस्पताल गया। शनाख्त के लिए लड़की के पर्स और बैग की तलाशी ली गई तो उनमें मिले कागजों से पता चला कि लड़की का नाम सृष्टि जैन था। वो इंदौर के कृष्णनगर में रहने वाली थी। वो एक गो एयर की फ्लाइट से दिल्ली से आई थी। मीठापुर के मणि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ठहरी थी। फ्लाइट से दिल्ली जाना था, लेकिन उस फ्लाइट का टिकट कैंसिल कराकर पटना से इंदौर जाने के लिए पटना एक्सप्रेस का टिकट करवाया था। सुबह 10 बजे होटल छोड़कर ऑटो में पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन जा रही थी। तभी रास्ते में गोली मार दी गई। रात के 11 बजे करीब उसकी मां का फ़ोन भी आया था। उस पता करना चाहा कि कहाँ वो ट्रेन में बैठ गई क्या कि नहीं बैठी। पुलिस ने वालों ने रिसीव करके उन्हें बताया कि सृष्टि को गोली मार दी गई और वो अस्पताल में समय सृष्टि की गोली मार के और ऑटो ड्राइवर राजकुमार के वहाँ से भाग गया। पुलिस ने उसके ऑटो में लिखे पुलिस के 647 पे फ़ोन किया और पता चला कि वो परसा बाजार के पूर्वी पीरा गाँव का रहने वाला था। थाने आने ऑटो ड्राइवर राजकुमार सिंह से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि लड़की पर गोली चलाए जाने के बाद वो काफ़ी डर गया था। उस लड़की को लेकर स्टेशन जा रहा था, तभी चाणक्य से यूनिवर्सिटी के पास बुलेट मोटरसाइकिल पर 2 लड़के आए और उनमें से पीछे बैठे लड़के ने लड़की को गोली मार दी। गोली मारकर बेकाराबागिया हो गया। और पुलिस ने जब सृष्टि से के पिता सुशील जैन से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि शादी.com पर 20 दिन पहले उन्होंने एक छोटी शगुन का मृतका स्टेट प्रोफाइल डाला था। बिहार का कोई लड़का जो उसे पसंद आ गया था तो वो उसी से मिलने पटना आई थी। जब सृष्टि की बहन शगुन से पूछताछ की गई तो उसने बताया था कि शादी.com पर सृष्टि का प्रोफाइल देखकर पटना के रजनीश की ओर से उसके लिए विवाह प्रस्ताव आया था। रजनीश सृष्टि से अपने घर वालों से मिलवाना चाहता था, इसलिए उसने सृष्टि को पटना बुलाया था। रजनीश ने सृष्टि के फ्लैट की टिकट भी बुक की थी और पटना में ठहरने के लिए होटल का इंतजाम भी किया था। सुबह 11:35 पर वो पटना पहुंची थी और मणि इंटरनेशनल होटल के कमरा नंबर 106 में ठहरी थी। उस दिन दोपहर 2:10 पर रजनीश सिंह ने अपने दोस्त राहुल के साथ उसे होटल में कमरा नंबर 107 बुक कराया था। होटल के रजिस्टर में उसने अपने पिता का नाम राजेश्वर प्रसाद सिंह और राघोपुर छिला बौशली लिखाया था। जो होटल में निकले थे, लेकिन कुछ देर बाद सृष्टि होटल आई और इस बार 103 में ठहरी थी। उसने होटल मैनेजर को बताया था कि उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए वो वापस आ गई थी। एक बार फिर रजनीश अपने दोस्त राहुल के साथ होटल पहुंचा और सीधे सृष्टि के कमरे में गया। होटल के मैनेजर राजकुमार के अनुसार इस बार रजनीश सृष्टि के कमरे में गया तो दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी थी। जल्दी ही तलखी से रूप ले लिया। इस तरह कहा सृष्टि बावराएं कह रही थी और उसके बाद पीछे से नहीं आएगा, जबकि रजनीश उसे धोखेबाज कह रहा था। उसका कहना था कि उसने उसके साथ 1 लाख रुपए ठग लिए हैं। रजनीश ने मिलने के बाद सृष्टि ने अपने घर वालों को फ़ोन करके बताया था कि रजनीश और उस ठीक आदमी नहीं लगता, उसके पास पिस्तौल भी है, लेकर वो घूम रहा था। एयरपोर्ट पर भी पिस्तौल लेकर आया था। वो उसे ऐसा आदमी कतई विवाह नहीं करेगी जिसके वो इंदौर लौटकर बताएगी। सृष्टि की मां क्षमता ने जैन बताया था कि रजनीश ने उससे मीठी मीठी बातें की थी। वापस आने के लिए सृष्टि को फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर गई थी, लेकिन फ्लाइट नहीं मिली। इसके बाद उसने एक्सप्रेस से लौटने का टिकट लिया था। सृष्टि से पिता सुशील जैन मूल रूप से राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले थे। 4 साल पहले ही वो इंदौर आ रहे थे, लेकिन वो परिवार में पत्नी ममता जैन के अलावा 2 बेटियां, बड़ी सृष्टि और छोटी शगुन थी। सृष्टि ने उदयपुर में बीएमएस किया था, जबकि वे शगुन 12वीं में पढ़ रही थी। उनका परिवार इंदौर के कृष्णनगर में रहता था। इससे पहले कि वो खातावेल टैंक में मॉल पैलेस में फ्लैट नंबर 402 में रहते थे। इंदौर की कई कंपनियों में काम करने के बाद सृष्टि दिल्ली में इंडिया बुल्स कंपनी की टीम लीडर पद पर काम करने लगी थी। पिछले महीनों से ये नौकरी छोड़ दी थी और उसने कंपनी की नौकरी पाने की कोशिश कर रही थी। नौकरी छोड़ने के बाद सृष्टि इंदौर आकर माँ बाप के साथ रह रही थी। लाश के निरीक्षण के दौरान पुलिस ने देखा कि सृष्टि के हाथ पर अक्षर का टैटू बना हुआ है। 8 अक्षर का टैटू बना हुआ है। अंदर लगाया गया रजनी सृष्टि का लिखा है। दूसरे हाथ पर सम लव यू इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज निकलवा कर उससे सृष्टि से जुड़ी की सामने आई। फ्लैट ने मिलने पर जब होटल लौटी तो उसका मुलाकात बंगलुरु में रहने वाले सदस्य रेड्डी से हुई। होटल के रिसेप्शन पर काउंटर के पास सोफे पर रेड्डी के साथ बैठी दिखाई दे रही थी। सृष्टि ने रेड्डी के साथ सेल्फी लेने की बात कही तो पहले ही उसने मना कर दिया। बातचीत से सृष्टि ने बताया था कि वह अंदर से पटना आई है, वो फोन पर खरीदना चाहती है।
वो चलकर खरीदेगी। इससे बात रेड्डी ऑटो से बाजार ले गया था। रेड्डी अपनी कंपनी के पास पिछले 15 दिनों से होटल में रह रहा था। फुटेज के यही लगता था कि 24 जनवरी और रेड्डी की मुलाकात थोड़ी दोस्ती में बदल गई थी। होटल के निकलने के बाद उन्होंने 10,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन खरीदा। मोबाइल का बिल रेड्डी के नाम से बना था। इसके बाद वो शो फिल्म देख कर रोज होटल से लौट रहे थे। स्टाफ लौटने वक्त पुलिस को दोनों लौटने की बात बताई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार सृष्टि के मोबाइल फोन से मेमोरी कार्ड से पुलिस को कुछ आपत्तिजनक वीडियो मिले, लेकिन पुलिस इस बारे में कुछ पता नहीं सकी। मेमोरी कार्ड का पता चलता ही सृष्टि विवाहित, लेकिन वो ऑनलाइन साथी की तलाश में थी। रजनी से सृष्टि से अपने प्रोफाइल में खुद के बारे में गलत जानकारियां दी थी। सृष्टि परिवार वालों को पुलिस को बताया था कि उदयपुर में पढ़ाई के दौरान ही सृष्टि प्रेम विवाह कर लिया था, लेकिन वो शादी कुछ समय बाद ही टूट गई थी और सृष्टि ने अपने पति से तलाक ले लिया था। सोचने वाली बात तो यह थी, अगर रजनी से पहले सृष्टि पहले से जान पहचान नहीं थी तो किस अजनबी बुलाने पर इंदौर से पटना कैसे चली गई। रजनी सृष्टि के पड़ोस वाले कमरे में ही ठहरा था, लेकिन यह बात उसने अपने घर वालों को नहीं बताई थी। दोनों के बीच कहीं पहले से तो कोई रिश्ता नहीं था। आखिर रजनीश बार बार सृष्टि से 1 लाख रुपये ठगने का आरोप क्या लगा रहा था। विवाह का प्रस्ताव ठुकराने से कोई लड़की की हत्या क्यों करेगा। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।